एपिसोड 243। बूढ़े पेट की सुखी टहनियाँ। ओह नो, यह दोनों तो बॉस की बहनें हैं, अयान ने अवाक होकर कहा। अनन्या और वंश भी बोरियों से निकली निया और पायल को भौचक्का होकर देख रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो कार के अंदर से निया और पायल को देखकर पहचान तो गए थे, मगर उन दोनों के उस जख्मों को कोई नहीं देख पाया जैसे मुन्ना अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। दोनों के हाथ पीठ की तरह बंधे थे, मुंह पर ब्लैक टेप की लेयर थी, शरीर पर दांतों और जख्म के निशान थे, जिससे उन दोनों के साथ क्या हुआ था यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। दोनों होश में थी, बोरियों से निकलने की नाकामयाब सी कोशिश करते हुए सड़क पर लुढ़क रही थी। उन दोनों की ऐसी हालत पर एक पल के लिए पत्थर दिल इंसान को भी दया आ जाती, लेकिन मुन्ना की नज़रों में उन दोनों के लिए सिर्फ घिन थी। वो दोनों के पास से ऐसे दूर हो गया जैसे वो दोनों इंसान ना होकर सड़क की गंदगी हो। कुछ दूर आकर उसने डैनियल को फ़ोन किया और बहुत ही ठंडी आवाज़ में बोला, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आकर बॉस की बहनों को ले जाओ। इतना कहकर मुन्ना ने फ़ोन काट दिया और डैनियल को अपनी लोकेशन भेज दी। दूसरी तरफ फार्म हाउस के हॉल में डैनियल निया और पायल को ढूंढने के लिए एडी आर्मी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मुन्ना के कॉल के बाद कुछ पल के लिए वो स्तब्ध हो गया। अगले ही पल नोटिफिकेशन से वो अपने सेंस में आया। लोकेशन चेक करते हुए वो अरशद के पास कमरे में आ गया, जहां अरशद विशाल और माधव से अंडरवर्ल्ड के कुछ मामलों पर बात कर रहा था। असल में उसकी बात करने का टॉपिक कहीं ना कहीं निया और पायल से जुड़ा हुआ था। डैनियल के अचानक से आने से तीनों ने एक साथ उसे देखा, जैसे पूछना चाहते हो ऐसा भी क्या बात हो गई जो वो बिना नॉक किए वहां आ गया। डैनियल बोला, बॉस वो दोनों मिल गई है। यह सुनकर खुश होने की बजाय अरशद के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए। विशाल भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि पिछले 2 दिनों की कोशिश के बाद भी वो निया और पायल का पता नहीं लगा पाए थे। जाहिर था जो भी इसके पीछे थे वो बहुत शातिर था, जिसने अरशद के 3 महारथी को हार का स्वाद चखाया था। विशाल ने पूछा, तुम्हें वो दोनों कहाँ मिली? कौन था इन सब के पीछे? यह सब तो मुझे भी नहीं पता, कहते हुए डैनियल ने मुन्ना के कॉल के बारे में उन्हें बताया। इस पर अरशद ने कहा, उन दोनों को सिंघानिया मैंसन ले जाओ। उसका ऑर्डर मिलते ही डैनियल कुछ आदमियों के साथ मुन्ना के भेजे हुए लोकेशन पर चला गया। मुन्ना भी कार में आ गया और एक ही बार में कार स्टार्ट करने लगा। यह देख अनन्या उसे रोकते हुए बोली, मुन्ना भाई, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें उनकी मदद करनी होगी। यह कहने के बाद अनन्या कार से उतर गई। मुन्ना ने गुस्से में घूर कर उसे देखा और रोकते हुए कहा, अनन्या, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, कार में वापस आ जाओ। मगर अनन्या ने उसकी नहीं सुनी, बल्कि वंश और अयान भी उसके पीछे चले गई। अनन्या ने पहले पायल का हाथ खोला, फिर निया का। उसे उठने में मदद करने लगी कि तभी निया ने एकदम से उसे पीछे धकेल दिया। अनन्या दी। अनन्या को पीछे की ओर गिरता देख वंश और अयान ने उसे संभाला और पूछा, दी आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, कहते हुए अनन्या ने निया को देखा। वहीं कार में बैठे मुन्ना ने दरवाजे के हैंडल को हाथों में भर लिया था। शुक्र अनन्या नीचे नहीं गिरी थी, वरना वो निया अब तक निया को 2-4 चपेट लगा चुका होता। निया ने मुंह से टेप हटाया और वो गुस्से में तिल मिलाई हुई कार की तरफ बढ़ गई। वहीं पायल की आंखें नम थी। अपनी हथेली में खुद को समेटे वो सड़क पर बेजान सी बैठी ऐसी लग रही थी जैसे अब उसमें जान ही नहीं बची हो। अनन्या ने उसकी हालत देखी नहीं गई। भले ही उन दोनों ने उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया था, फिर भी वो एक लड़की होने के नाते वो इस वक्त उसकी हालत समझ सकती थी। आखिर कई बार वो भी ऐसी सिचुएशन का हिस्सा बन चुकी थी। पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने बहुत ही नर्म आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? अनन्या के यह पूछते ही पायल फूट फूट कर रो पड़ी। अनन्या थोड़ा झिझकी। उसे डर था कहीं निया की तरह पायल भी उसे दूर करने के लिए धक्का ना दे दे। मगर जब पायल ने रोना बंद नहीं किया तो अनन्या ने धीरे से उसे सहारा देते हुए साइड हक कर लिया। निया से बिल्कुल उलट पायल ने उसे हक कर लिया और पायल से बिल्कुल उलट निया की आंखों में नफरत और गुस्सा लिए कार की पिछली सीट पर बैठते हुए रौब से बोली, सिंघानिया मैंसन चलो। यह सुनकर मुन्ना ऐसे हंस पड़ा जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? इस पर निया बोली, तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, मुझे अभी इसी वक्त सिंघानिया मैंसन ले चलो। मुन्ना निया का मजाक उड़ाते हुए हंसा, फिर अगले ही पल उसने भौवे चढ़ाते हुए बोला, तुझे क्या मैं तेरे बाप का नौकर दिखाई देता हूँ जो तू मुझे ऑर्डर दे रही है?
इसका जवाब देते हुए निया भी उसी के टोन में बोली, बाप का ना सही, भाई का नौकर तो है ना। चल अब कार स्टार्ट कर और सिंघानिया मेंशन चल। मुन्ना को निया की इस बात पर बहुत गुस्सा आया, बल्कि वो शैतानियत से हंसते हुए बोला, बात तो सही कही तूने, नौकर तो हूँ मैं तेरे भाई का, लेकिन तुझे यह भी पता होना चाहिए यह नौकर अपने मालिक के खिलाफ बगावत करने से भी पीछे नहीं हटता, तो तेरी क्या खाक सुनेगा। चल अब दिमाग का दय मत कर, अभी के अभी कार से नीचे उतर जा, वरना मेरी सटकी तो तू सही सलामत नहीं बचेगी। निया ने मुन्ना को घूरकर देखा, मगर कार से नीचे नहीं उतरी। मुन्ना ने कुछ सेकंड का वेट किया और जब निया नहीं हिली तो उसका चेहरा खतरनाक हो गया। उसने कार की चाबी निकाली और मन ही मन खींचते हुए बोला, इज्जत चली गई लेकिन अकड़ नहीं गई, जाएगी भी कैसे, आखिर इसमें भी खून उस बूढ़े सिंघानिया का ही तो है। कार से बाहर आकर मुन्ना ने मिस्टीरियस वे में मुस्कान के साथ कार में बैठी निया को देखा, फिर कार का दोबारा लॉक कर दिया। फिर अनन्या को हाथ से पकड़कर उसे पायल से दूर करते हुए बोला, यह बूढ़े पेड़ की सूखी टहनियाँ है, जलकर राख हो जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं, इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही इंसान की सेहत के लिए अच्छा होता है।